हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि बिज़नेस स्टडीज़ क्लास +1 के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, कौन सी बुक आप लोगों को ख़रीदनी चाहिए और वो क्यों ख़रीदनी चाहिए, किस बुक में ज़्यादा प्रैक्टिस का मटेरियल है और प्रैक्टिस की कितनी ज़रूरत है आपको अभी +1 में, और प्राइस किस बुक का क्या है। सब क्वेश्चंस के आज आपको मैं जवाब दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। +1 बिजनेस स्टडीज़ के लिए एनसीईआरटी की बुक सबसे बढ़िया बुक है। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये बनी है, सारा सिलेबस इसमें कवर हो रहा है और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसा नहीं है कि कम है और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा है। मतलब बिल्कुल इनफ एक्सप्लेनेशन जितनी होनी चाहिए वो सब इस बुक में आपको मिलेगी, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और दूसरी बात ये कि इस बुक के अगर मैं बात करूँ, ये देखिए इसकी विड्थ, वैसे भी ये बुक बहुत हैंडी है, इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो, स्कूल में ले जा सकते हो डेली। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो दिस बुक कॉस्टेड मी ₹135। 135 की मैंने ये बुक परचेज़ की है और अभी परचेज़ की है रिसेंटली, लास्ट वीक ही। और अगर आप इसका पुराना कोई एडिशन मतलब बाय करोगे, ये देखिए आप देख सकते हैं 2006 तक की सिर्फ रीप्रिंट से लेके अब तक रीप्रिंट ही हुई है, तो आप बाय कर सकते हो क्योंकि एज सच कुछ खास चेंज नहीं आया है। ठीक है। दूसरी बात, इस बुक को इसलिए भी मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग बाय कीजिए क्योंकि जो आपकी +1 का जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ इंटरनल एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि सेट किया जाता है बाय योर टीचर ओनली। तो एक क्लास में आपको पता है 30 to 40 स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में 50 तक भी चले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जब भी टीचर पेपर सेट करेगी तो वो हमेशा यही कोशिश करेगी कि वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ना डाले पेपर में, और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली सिलेबस को कवर करती हैं और ये चीप भी होती हैं, इजीली कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी पे ही जोर दिया जाता है, तो आप आराम से एनसीईआरटी की बुक बाय कर सकते हो। दूसरी बात ये कि जो +1 की बिज़नेस स्टडीज़ है और +2 की जो बिज़नेस स्टडीज़ है उसका आपस में कोई ख़ास लिंक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर +1 में एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो और +2 में अगर आप एनसीईआरटी की बुक से नहीं पढ़ रहे हो तो आपको वो समझ नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। +1 का सिलेबस कुछ और है बिज़नेस का और +2 का सिलेबस कुछ और है बिज़नेस का, तो आप इजीली पढ़ पाओगे +2 में अगर कोई आप प्राइवेट ऑथर फॉलो करोगे, जो कि +2 के लिए हमेशा हमें प्राइवेट ऑथर की बुक परचेज़ करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। तो अब मैं आपके साथ बात करूंगी कि जो प्राइवेट बुक्स हैं बिज़नेस स्टडीज़ की +1 के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है अगर आप उससे पढ़ते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्राइवेट बुक्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब इसके 3 टाइम्स की उसकी कॉस्ट होगी। 400 रुपीज़ से ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट बुक बाय करते हो किसी और ऑथर की बिज़नेस स्टडीज़ के लिए। और कई बार ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बियॉन्ड सिलेबस भी चले जाती है उस बुक्स के अंडर। और दूसरी बात, उन बुक्स में सिलेबस को थोड़ा ना वो कॉम्प्लिकेट भी करते हैं, लास्ट में सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके भी चीज़ों को या फिर तोड़ मरोड़ कर भी वो चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली आपका, जिससे कि लेवल हाई हो सके। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ +1 स्टूडेंट जो कि पहली बार कॉमर्स में आया है, ठीक है, और जिसको बहुत सारा टाइम अकाउंटेंसी को देना है, तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस की +1 में बिज़नेस स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके 2 कारण हैं। पहला तो यही कि क्योंकि ये जो है वो रिपीट नहीं होना है +2 में, तो इस वजह से भी, और दूसरा उसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम हो जाता है अगर आप प्राइवेट बुक से पढ़ते हो, और मतलब इतना कुछ बेनिफिशियल नहीं रहता, कन्फ्यूजन भी हो जाती है कई बार बच्चों को। तो इसलिए भी आप प्राइवेट बुक से पढ़ना थोड़ा अवॉइड ही कीजिए अनटिल एंड अनलेस आपके स्कूल वाले आपको स्पेशली प्रेफर ना करें, बोलें ना कि आप यही बुक को बाय करिए।
ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की जाती है वो ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़रूरत होती है बुक्स में कि होनी चाहिए, जो कि प्राइवेट बुक्स में होता है। तो वो आपको प्लस टू के लिए डेफिनेटली बाय करनी होगी, लेकिन अभी के लिए कॉम्प्लिकेशन मतलब कॉम्प्लिकेट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो प्राइवेट बुक्स होती हैं वो देखने में थोड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, उसमें चार्ट्स वगैरह बनाए होते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया होता है, कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ कलर्स यूज़ किए होते हैं, तो थोड़ा अच्छी लगती है पढ़ने में वो बुक। बस इतना फ़र्क है, जो कि आपको इस बुक को देख के थोड़ा सा मोनोटनस लग रहा होगा कि ये क्या है और थोड़ा बोरिंग सा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या अगर आप ट्यूशन से भी पढ़ रहे हो तो भी आपको ये इजीली जब आप पढ़ने बैठ ही जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ और जो बताने वाली है कि जो प्राइवेट बुक्स हैं उसके लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसकी काफ़ी वैरायटी होती है, जैसे कि उसमें आपको एमसीक्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे। एमसीक्यूज़ वैसे इस बुक में भी हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने कि प्राइवेट बुक्स के लास्ट में होते हैं। तो थोड़ा ये हो जाता है कि आपको प्रैक्टिस का मटेरियल थोड़ा लास्ट में मिल जाता है प्राइवेट बुक्स में। ठीक है। तो अगर फॉर एनी वन रीज़न इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज दिस पर्टिकुलर बुक विच इज़ बाय मतलब विच इज़ ऑफ एनसीईआरटी, अगर आप ये नहीं बाय करना चाहते किसी भी एक पर्सन रीज़न की वजह से, तो अगर मैं आपको रेफ़र करना चाहूँ प्राइवेट बुक, तो आप आराम से पूनम गांधी की बुक ख़रीद लीजिए, वो बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप प्राइवेट बुक से ही पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पूनम गांधी की बुक खरीद लीजिए, दैट इज़ अ गुड बुक। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए कि मैं कौन सी बुक आपको रेफ़र करूं या मैं अपने स्टूडेंट्स को कौन सी बुक रेफ़र करूं पढ़ने के लिए पर्सनली, तो मैं डेफिनेटली एनसीईआरटी की बुक ही रेफ़र करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब +1 इकोनॉमिक्स में भी आपको प्राइवेट बुक से पढ़ना ज़रूरी होता है, अकाउंटेंसी में भी पढ़ना होता है, तो बिज़नेस स्टडीज़ का इतना ज़्यादा प्रेशर लेना मुझे नहीं लगता वो ज़रूरी है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना होता है, तो आप एनसीईआरटी की बुक को मतलब मैं कहूँगी तो एनसीईआरटी बुक जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, thank you for listening to me.